और दोस्तों, तो ये जो आपका ये पेपर है, ये पेपर आपका है एमए फाइनल ईयर स्टूडेंट के जो आपका सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट। और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट का जो पैटर्न है कुछ इस प्रकार है। जो टॉपिक्स या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। ये आपका जो पेपर है 2024 का है। ओके दोस्तों, अब इसके बेस पे आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्वेश्चन पेपर बनाते कैसे हैं। तो जैसे इनका होता है कि पहला क्वेश्चन जो होता है 200 वर्ड्स का होता है। इसमें क्या होता है कि ये 5 क्वेश्चंस देते हैं, उसमें आपको कमेंट करना होता है 200 वर्ड्स में। तो पहला इन्होंने पूछा था एम एन रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म, तो जो कि बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। जैसे एम एन रॉय का जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है उसमें वो बात करते हैं किसकी, इथिक्स की बात करते हैं, रेशनैलिटी की बात करते हैं, ह्यूमनिज्म की बात करते हैं कि ये सब ह्यूमन में होने चाहिए, और इसको एम्फेसिस करते हैं बहुत लार्ज स्केल पे वो। फिर हीगल का आइडियलिज्म पे पूछा था। तो हीगल जो है, एज यू नो कि हीगल जो है आइडियलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोपोनेंट है। तो हीगल के आइडियलिज्म के बारे में आपको लिखना था, उसको डिस्क्राइब करना था कि आइडिया इंपॉर्टेंट है रदर देन मैटर के, इसको डिस्क्राइब करना था। फिर जेएस मिल का जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है जो कि ड्राइव्ड हुआ है किससे, बेंथम से, इसके बारे में लिखना था। ये बहुत इजी टॉपिक्स थे, आपको बीए थर्ड ईयर में और फर्स्ट ईयर में भी इन सब चीज़ों को पढ़ाया गया है। फिर सर्वोदय का कॉन्सेप्ट, जो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट सीधे डायरेक्टली आपके रिलेटेड है महात्मा गांधी से, ये पूछा गया था। फिर आपका न्यू लेफ्ट है। न्यू लेफ्ट में ये जो थिंकर है जैसे ग्रामसी आप लिखेंगे, हार्बर्ट मार्क्यूचा के बारे में लिखेंगे, हेबरमास के बारे में लिखेंगे, ये सब न्यू लेफ्ट के थिंकर हैं। फिर तुम्हारा आपका सेक्शन ए आता है जिसमें आपको क्या करना होता है कि 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं 1000 वर्ड्स के। तो उसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें था कि बेंथम का जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म को, उसके बारे में बताइए, डिस्कस करना था आपको और कुछ करना नहीं था। तो हम क्या लिखते कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है इसको इवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर उसका जो बेंथम का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है फिलोसफिक कैलकुलस थ्योरी, उसके बारे में डिस्क्राइब करते थोड़ा सा। फिर जो इसकी बेंथम की थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म की, ये क्रिटिसाइज भी की गई है, तो उसके बारे में क्रिटिक्स के नाम लिखते, जैसे कार्लाइल हो गया आपका। ये बेंथम की कॉन्सेप्ट को जो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। फिर जेएस मिल एक न्यू कॉन्सेप्ट देता है जो कि बेंथम की थ्योरी से ही ओरिजिनेट होता है, इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था लॉन्ग में, उसमें था क्या, गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ सत्या, अहिंसा और सत्याग्रह, इन सब के बारे में लिखना था। तो गांधी जी का सत्य क्या था। तो गांधी जी के लिए जो ट्रुथ था, गांधी जी का मानना था कि ट्रुथ क्या है अभी तक अचीव नहीं किया गया है उनके अकॉर्डिंग। वो ट्रूथ को अचीव करना चाहते थे और वो कहते थे कि ट्रूथ को अचीव करने के लिए वनली जो है फॉलोइंग द पाथ ऑफ सत्याग्रह और अहिंसा, उसके बेस पे ही वो क्या कर सकते हैं, ट्रूथ पे पहुंच सकते हैं। तो इन सबको डिस्क्राइब करना था इसमें। फिर ये जो आपका टीएच ग्रीन का स्टेटमेंट ही है जो कि उसके बुक में लिखा गया है, बहुत ईजी था। इसमें ये मानना है कि जो स्टेट है, स्टेट का क्रिएशन जो है फोर्स के बेस पे कोई स्टेट नहीं बना सकता, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों का बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मानना है उसका। फिर आपका ये आता है डिस्कस द डिटेल अबाउट द पॉलिटिकल आइडिया ऑफ अन्ना अरेंट। तो अन्ना अरेंट का जो है पॉलिटिकल एक्शन का कॉन्सेप्ट है, आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिर उसने जो है डिस्क्राइब किया है पावर को, अन्ना अरेंट ने, उसको डिस्क्राइब करते हैं आप। फिर आप क्या कर सकते थे कि अन्ना अरेंट का जो कॉन्सेप्ट है टोटलिटेरियनिज्म पे, वो आप डिस्क्राइब करते। तो इतने कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हो जाता है इजली। फिर आपका जो नेक्स्ट जो 500 में पूछे गए थे उसमें आपके जो क्वेश्चन थे, ग्रीन की थ्योरी ऑफ राइट्स पूछा गया है। ग्रीन एक पॉजिटिव थिंकर है, मतलब वो क्या कर रहा है, राइट्स को एक्सटेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री देख सकते हैं आप किसके कॉन्सेप्ट में, मार्क्स के, क्योंकि मार्क्स इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात करता है कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पहले से रहा है वही आज भी रूल कर रहा है। फिर आपका लेनिन का जो है पॉलिटिकल आइडिया, ये इसके बारे में पूछा था। तो लेनिन की पॉलिटिकल आइडिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, उसने 2 ही 3 कॉन्सेप्ट नए ऐड किए हैं। जैसे उसने बेनगार्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट दिया और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, बाकी उसके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है मार्क्सिज्म से ही मिलते जुलते हैं। फिर ग्रामसी का जो थ्योरेटिज्म ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है कि सुपर स्ट्रक्चर ये क्या है, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। फिर ये आपका सिविल सोसाइटी है, फिर यहाँ आपका सुपर स्ट्रक्चर है। तो सिविल सोसाइटी को कॉन्सेप्ट पहली बार हाईलाइट करने वाला ग्रामसी था, तो वो कैसे सुपर स्ट्रक्चर को इम्पेक्ट करती है उसके बारे में आपको यहाँ डिस्क्राइब करना था।
फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या है, एग्जिस्टेंशलिज्म जो है शास्त्र के बारे में किया गया था। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ना ही तो पढ़ते हैं और टीचर ना ही पढ़ाते हैं इसके बारे में, तो आप इसको चाहते तो छोड़ भी सकते थे। फिर आप जॉन रॉल्स की डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो कि एकदम कॉमन है कि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसे पता ही होगा ये, तो ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करता है वो, कि जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं वो उनके पैसे से टैक्स लगा करके हम क्या करेंगे, गरीबों को देंगे, ताकि उनका भी प्रोग्रेस हो सके, और जो रिच पीपल और पुअर हैं उनके बीच में ज़्यादा गैप ना हो पाए, ऐसा जॉन रॉल्स का मानना है। फिर कार्ल पॉपर का पॉलिटिकल आइडियाज़, तो कार्ल पॉपर का पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या है कि वो ओपन सोसाइटी की बात करता है, वो एक लिबरल थिंकर है, ठीक है। वो क्रिटिसाइज़ करता है आपके हीगल, प्लेटो और मार्क्स को। फिर आपका नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ लियो स्ट्रेस, तो लियो स्ट्रेस आपका सोशलिस्ट थिंकर है दोस्तों। आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि अगर जो सोशलिस्ट है तो सोसाइटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो ये जो है आपका पेपर था 2024 का ये, और सब्जेक्ट था आपका कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट। तो ये बहुत ईजी था दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।